हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक होगा हमारा वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो हम ये लगा लीजिए आज इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर करने के बाद जो हमारा नया नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बेसिक कंसेप्ट एसिड और बेस का, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो शुरुआत करते हैं एसिड से। तो देखिए जो पहली प्रॉपर्टी रहेगी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड्स की, वो रहेगी दे आर सोर इन टेस्ट। मतलब ये लगा लीजिए जितने भी एसिड्स होते हैं जनरली खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर। जब भी हमारे दिमाग में एसिड का नाम आता है या खटास का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो पिक्चर आती है वो आती है ऑरेंजेस की और लेमन्स की। और ऑरेंजेस और लेमन्स के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है जनरली उसे हम कहते हैं एक तरह का नेचुरल एसिड, क्योंकि वो नेचुरली प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो जो पहली और सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है एसिड्स की, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो दे आर सोर इन टेस्ट, यानी कि वो खट्टे होते हैं टेस्ट में। तो जो पहली प्रॉपर्टी हम याद करेंगे दे आर सोर इन टेस्ट, ये तो हो गई पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आती बात सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अब यहां देखिए आपके सामने एक बीकर बना हुआ है, बीकर के अंदर हमने एसिड रखा हुआ है और यहां पे हमने लिटमस पेपर लिया है। लिटमस आपको बता दूं एक इंडिकेटर है जो अपना कलर चेंज करके हमें बताता है कि हमारे सामने जो सॉल्यूशन दिया गया है वो एसिड है या बेस, क्योंकि एसिड और बेस बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं, बिल्कुल पानी की तरह। अगर एक बीकर में पानी, एसिड और बेस रख दिया जाए तो आप देख के बिल्कुल बता ही नहीं पाएंगे कि इसमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा वाटर है। तो इसके लिए हमारे पास एक इंडिकेटर प्रेजेंट है जिसे हम लोग लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। तो लिटमस पेपर हमारे पास, अगर हम लोग ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेते हैं और अगर उसे एसिड में डिप करते हैं तो जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये आपका लिटमस पेपर है, यहां तक हमारा ब्लू है, लेकिन जैसे ही हमने इसे एसिड के सॉल्यूशन में डिप किया ये रेड कलर का हो गया। तो ये लगा लीजिए इससे प्रूव होता है कि जो हमारे पास जो दिया हुआ सॉल्यूशन है वो एसिड है, क्योंकि एसिड की जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी हुई एसिड की वो हुई दे आर सोर इन टेस्ट, यानी खट्टे होते हैं टेस्ट में। और दूसरी प्रॉपर्टी हुई दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। तो ये आपके सामने आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये है हमारा लिटमस पेपर और ये हमारा एसिड का सॉल्यूशन। जैसे ही डिप किया ब्लू लिटमस पेपर जो है डायरेक्टली रेड में कन्वर्ट हो गया। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी यहां पे पूरी हो गई, एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हो गई। और अब तीसरी चीज है एग्जांपल्स। अब देखिए हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल है सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड मैंने आपको अभी बताया किसके अंदर प्रेजेंट होता है, लेमन्स के अंदर और ऑरेंजेस के अंदर। तो लेमन हो गए, ऑरेंज हो गए और आपका आंवला हो गया, इनके अंदर सिट्रिक एसिड बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, जिसे हम लोग केमिकली एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये लगा लीजिए ये जो खट्टी चीजें हैं इनके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है। और आंवला जो है सबसे बड़ा, सबसे रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड का। और इनके अंदर जो एक और एसिड प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं हम लोग सिट्रिक एसिड। सेकेंड एग्जाम्पल आता है हमारे पास लैक्टिक एसिड का, और ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, कर्ड के अंदर। दही की बात करें अगर हम लोग तो कई बार आपने देखा होगा जब हम लोग घर में दही बनाते हैं या बाजार से दही लेके आते हैं तो कई बार दही कुछ ज्यादा ही खट्टी हो जाती है। दही के अंदर जो खटास आती है, जो खट्टापन आता है वो आता है किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से। तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड होगा आपकी दही के अंदर उतना ज्यादा ही आपकी दही जो है खट्टी हो जाएगी। तो ये लगा लीजिए दही की खटास का मेन कारण क्या है, प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। और तीसरी और एक और एग्जांपल टार्टेरिक एसिड, यानी कि टैमरिंड के अंदर, टैमरिंड यानी कि इमली, इमली के अंदर जो खटास होती है वो किसकी वजह से होती है, टार्टेरिक एसिड की वजह से। तो मैंने अभी आपको ये जो तीन एसिड बताए, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और टार्टेरिक एसिड, ये तीनों के तीनों नेचुरल एसिड्स हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी नेचुरल चीजों के अंदर हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है। लेमन एंड ऑरेंजेस हमें नेचर से मिलते हैं, उसके अंदर सिट्रिक एसिड ऑलरेडी होता है, विटामिन सी भी होता है यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। कर्ड हम नॉर्मली घर में बना लेते हैं अपने तरीके से, तो उसके अंदर जो खटास होती है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। और तीसरा हमारा टैमरिंड यानी कि इमली, ये भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो खटास होती है वो होती है टार्टेरिक एसिड की वजह से। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, टोमेटोज की बात करें, अगर टमाटर की बात करें तो टोमेटोज के अंदर भी थोड़ा खटास होती है, और वो खटास किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सैलिक एसिड। तो ध्यान रखिएगा, ये एसिड जो है टार्टेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड और ये टार्टेरिक एसिड, ये सारे के सारे जो एसिड हैं, दीज आर ऑल नेचुरल एसिड्स। लेकिन हमारे पास कुछ सिंथेटिक एसिड्स भी हैं जो हम आजकल लेबोरेटरीज के अंदर और बड़ी बड़ी केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं। तो उनके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो है, पहला है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स। तो ये है पहला हमारा जो सिंथेटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत ही ज्यादा डेंजरस और कोरोसिव है, क्योंकि आपकी बॉडी के जिस पार्ट में अगर ये पड़ गया तो वो वाला बॉडी का पार्ट जल जाता है, ब्लैक हो जाता है वहां पे। तो इसको जब हैंडल करना है तो बहुत ही सावधानी से यूज करना होता है लैबोरेटरीज के अंदर, एक चीज। दूसरी चीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हम जिसे केमिकल फॉर्मूला है HCl, H फॉर हाइड्रोजन एंड Cl फॉर क्लोराइड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, आपके घर में जो हार्पिक यूज करते हैं तो हार्पिक के अंदर भी 11% ऑफ HCl प्रेजेंट होता है। जब हम लोग हार्पिक लगा के रखते हैं तो थोड़ी देर के अंदर उस हार्पिक में सारा का सारा एसिड निकलता है, HCl निकलता है और पूरी की पूरी टॉयलेट सीट को क्लीन कर देता है, और बाद में हमें उसे आपकी ये लगा लीजिए सीट को हम लोग क्लीन करके फ्लश आउट कर सकते हैं। तो उससे सारे के सारे जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं टॉयलेट सीट पे, वो सारे के सारे किल हो जाते हैं, क्योंकि एसिड जो है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। और हार्पिक के अंदर जो एसिड है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको भी हम लोग लेबोरेटरीज में यूज कर सकते हैं। और तीसरा और एक और एसिड है नाइट्रिक एसिड, HNO3। तो ये जो तीन एसिड आपने देखे, ये तीनों सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये तीनों के तीनों जो एसिड्स हैं, दीज आर ऑल सिंथेटिक एसिड्स जो हमें लेबोरेटरी में बनाने पड़ते हैं। तो दीज आर नॉट अवेलेबल नेचुरली, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सिंथेटिक एसिड्स। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में आपको बता दूं, हम लोग जो एसिड मेनली पढ़ेंगे वो दो हैं, पहला सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस चैप्टर में नाइट्रिक एसिड नहीं यूज होगा। क्यों नहीं यूज होगा, उसका क्या कारण है, वो भी मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि इसके अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, सिर्फ इन्हीं दो एसिड्स को लेके काम कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब आते हैं बात फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के ऊपर। तो अगर हम बेसिस की बात करें तो सबसे पहली चीज है, जैसे हमने एसिड से पढ़ा था कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, उसी तरह से जो बेसिस है, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि कड़वे होते हैं टेस्ट में। तो ध्यान रखिएगा, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। अगर आप उसका टेस्ट भी करें तो आपको बहुत कड़वा लगेगा। तो एसिड्स आर सोर बट बेसिस आर बिटर। दूसरी चीज हमने पढ़ा था कि एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। बेसिस जो है इससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। ये जो बेसिस है वो क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हमारे पास एक लिटमस पेपर है जो रेड कलर का है, अगर उस रेड कलर के लिटमस पेपर को हम लोग बेस के अंदर डिप करेंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा लिटमस पेपर है, वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। आप ये देखिए डायग्राम है, अगेन बीकर है और बीकर के अंदर हम यहां पे हमने एसिड लिया था, यहां पे हम लोग ले रहे हैं बेस, और हमने यहां पे ब्लू लिटमस पेपर यूज किया था जो रेड में कन्वर्ट हो गया। हम यहां पे रेड लिटमस पेपर का यूज कर रहे हैं, जिसको हमने जैसे ही बेस में डिप किया वो किस कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया। तो इससे ये पता लगता है कि एसिड जो है ब्लू टू रेड करते हैं, लेकिन बेसिस क्या करते हैं, रेड टू ब्लू। ये होगा कलर कन्वर्जन। तीसरा पॉइंट बेसिस के बारे में बता दूं, बेसिस आर स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच। इन्हें अगर आप लोग हाथ लगाएंगे तो बहुत ही स्मूथ लगेंगे और बहुत ही स्लिपरी लगेंगे आपको हाथों के ऊपर। आपके घर में जितने भी क्लीनिंग सॉल्यूशंस प्रेजेंट हैं, साबुन हो गया और आपका ये कॉलिन आता है जो ग्लास को क्लीन करने के लिए आता है, जितने भी आपके क्लीनिंग सॉल्यूशंस हैं, जनरली इन सभी के अंदर बेस प्रेजेंट होता है। आपकी डिटर्जेंट सोप के अंदर, और आप बॉडी में जो सोप लगाते हैं वो भी काफी स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, क्योंकि उसको बनाने के लिए भी बेस का यूज किया जाता है। आपकी बॉडी में जो पसीना आता है, स्वेट आता है, वो सारा का सारा एसिडिक होता है नेचर में, और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग साबुन के अंदर बेस डालते हैं, ताकि वो जो बेस है वो क्या कर सके, आपकी बॉडी में जो पसीना आया है उसे न्यूट्रलाइज कर सके। और कुछ बेसिस को हम लोग इसके अंदर टूथपेस्ट के अंदर भी यूज करते हैं, ताकि हमारे जो दांत का सरफेस क्लीन हो सके और जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में एसिड रिलीज करता है उस एसिड को भी खत्म किया जा सके। तो ये हमारी तीन चीजें होगी बेसिस के बारे में। अब चौथी और आखिरी चीज है इसके एग्जाम्पल्स। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है
जितने भी आपके साबुन हैं, चाहे आप डिटर्जेंट सोप यूज करें या आप नहाने का साबुन यूज करें, सभी के अंदर थोड़े बहुत अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहता ही रहता है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए, अब आप देखिए अगर इन तीनों चीजों के अंदर एक चीज कॉमन है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH लग गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी OH है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर भी OH प्रेजेंट है। तो जहां पे OH लगेगा आपके मेटल के साथ, उसे हम लोग बेस कहेंगे। सोडियम मेटल साथ में OH से बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम मेटल साथ में OH लगा तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम मेटल के साथ OH लगा तो बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, ये सारे के सारे सिंथेटिक बेसिस हैं जो हमारे ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, हम लोग लैब में यूज करते हैं और लैब में इनको हम लोग सिंथेसाइज भी करते हैं। तो इनसे आगे हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार फटाफट से समराइज कर लेते हैं कि हमने एसिड्स और बेस के बारे में क्या पढ़ा। कि एसिड्स आर, पहली चीज, दे आर सोर इन टेस्ट, दूसरा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और तीसरी बात, इसके एग्जांपल्स जो नेचुरल एसिड्स हैं वो आपके हो गए लेमन्स और ऑरेंजेस के अंदर सिट्रिक एसिड, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड और टैमरिंड के अंदर टार्टेरिक एसिड। दूसरी बात, आपके सिंथेटिक एसिड्स होंगे जो होंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और तीसरा है नाइट्रिक एसिड HNO3। ये हो गए हमारे एसिड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं बेसिस की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, वो सोर थे एसिड्स, ये बिटर। दूसरी बात, बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, वो एसिड जो है ब्लू टू रेड करते थे, लेकिन ये क्या करते हैं, रेड टू ब्लू। तीसरी चीज, बेसिस आर स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच, ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है बेसिस के अंदर कि वो हाथ लगाने पे काफी स्मूथ और स्लिपरी फील होता है। और लास्ट जो चीज है वो है इसके एग्जांपल्स, और इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तीनों के अंदर OH चीज कॉमन है। तो जब भी मेटल के साथ OH लग जाएगा तो वो हाइड्रोक्साइड कहलाया जाएगा और वो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी बेसिक। अगर हम लोग एक और चीज की बात करें, पीएच के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप सबको पता होगा पीएच क्या होता है। अगर पीएच आपके सॉल्यूशन का 7 है तो उसे बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल। पीएच अगर 7 से कम चला जाए तो आपका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। लेकिन अगर आपके सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा चला जाए तो उसे हम बोलते हैं बेसिक इन नेचर। तो ये हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने आज बात करी एसिड्स और बेसिस के बारे में। आई थिंक आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे और आगे स्टडी करेंगे इन एसिड्स और बेस को यूज करके हम लोग किस किस तरह के सॉल्ट्स बना सकते हैं, राइट। तो इनसे रिलेटेड, फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एसिड्स और बेसिस की कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो जस्ट राइट मी इन कमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली गेट बैक टू इट एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट। थैंक यू वेरी मच।